बड़ी प्यारी एक बात है दाम्पत्य जीवन के अंदर, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, हर एक के मन में एक बात तो रहती है। वो चाहे कितना ही बोले, नहीं नहीं हमारा बहुत अच्छा जीवन चला, बहुत बढ़िया, लेकिन हकीकत कुछ और भी होती है जो सबको समझ में आती है, अलग अलग स्तर के हिसाब से, अलग अलग क्या कहते हैं, अपने अपने भावनाओं के हिसाब से। लेकिन एक बात तो कॉमन है सब में। वो क्या? एक जीवन साथी ऐसा हो जिससे हम अपना तनाव बांट सकें, प्रेम की बात कर सके। जीवन साथी की बात की है, मतलब हालांकि जीवन साथी में मित्र भी आ जाते हैं, वो चाहे क्या कहते हैं स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, लेकिन जो अपना पति पत्नी के अंदर है उसके अंदर अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया हो, जब हम आराम से तनाव बांट सकें, जब चाहे जब प्रेम की बात कर सकें, मतलब और कुल मिलाकर ये है, प्यार बांट सकें, प्रेम की बात कर सकें, तनाव बांट सकें, अच्छी सलाह ले सकें, सारी बात है। लेकिन उसमें किसी प्रकार का भी कहीं भी चिड़चिड़ापन, कहीं भी ताने नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं किंतु परंतु नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ना तो पत्नी ऐसी अपेक्षा रखती है, ना पति ऐसी रखता है। लेकिन इसमें कहीं पर भी थोड़ी सी भी चूक रहती है तो उसको उपेक्षा ही कही जाती है। ठीक है ना? अब वो चाहे स्थिति परिस्थिति उस स्त्री या पुरुष की कैसे भी हो, उस पर मानसिक तनाव चल रहा, सब कुछ चल रहा, लेकिन आपसी संबंधों में केवल दाम्पत्य जिसको मैरिड लाइफ बोलते हैं, उसके अंदर आप इस बात पे गौर कर लीजिए कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसके अंदर व्यक्ति क्या कहते हैं, कहीं से भी किंतु परंतु नहीं करता, उस जगह पे वो समर्पित भाव से चलता है। और होता यही है कि हम क्या कहते हैं, खुल के नहीं चलते हैं, समर्पित भाव से नहीं चलते हैं, हम केवल उसको भी उसी तरह समझते हैं जैसे घरेलू काम होते हैं। ठीक है ना? हमें भाई सुबह उठना है, नाश्ता भी तैयार करना है, बच्चों को भी तैयार करना है, बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें किसी भी तरह से कहते हैं कार्य अपना करना है, फिर दिन का भी खाना है पीना, अगर हम सर्विस मैन है, वुमेन है, बिजनेस मैन वुमेन जो भी कुछ है, प्रोफेशनल है, हमें अपने दौड़ के जाना है, फिर शाम का ना, मतलब एक जो यंत्रवत एक रॉबोट की तरह जो दिन भर का काम होता है ना, हम मैरिड लाइफ के भी अपने विचारों को प्रकट करने में, अपने तन मन को प्रकट, तन और मन, मन से विचार और तन से तन प्रकट करने में, हम उसको भी एक रॉबोट की तरह काम मानते हैं। बड़ा उस जगह दिक्कत हो जाती है। फिर वो क्या होता है, एक पक्ष में चिड़चिड़ाहट ज़्यादा बढ़ जाती है तो दूसरा पक्ष फिर अनमना हो जाता है। ठीक है ना? यदि एक पक्ष अनमना होता है तो दूसरे में चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, फिर कमियों का दौर शुरू होता है। धीरे 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 कर तो गैप बढ़ता चलता, रहते एक ही साथ, एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में, लेकिन विचारों में गैप पड़ता चलता है। बस ठीक है जी, ज़िंदगी कट रही है जी, ये तो सुनते नहीं जी, या ये सुनती नहीं जी, समझती नहीं मेरे को, कुछ भी नहीं, हमेशा टोका टाकी करती है, या ये टोका टाकी करते हैं। मतलब ये अल्फाज दोनों तरफ में ही हो सकते हैं, किसी भी एक दूसरे के लिए नहीं। बहुत प्रेम पूर्वक चाहिए, बहुत प्रेम पूर्वक चाहिए। आपके किसी भी साथी के अंदर अगर कुछ कमी है तो उसको बोल दो। कोई बहुत बड़ी कमी है तब तो ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा कहावत, लेकिन बार बार खाली उसी बात पे चिढ़ जाना, कर जाना, वो भी अच्छी बात नहीं। खास तौर पे आपके अंदर इंसान हो, आपके अंदर इतना भगवान ने प्रेम भर रखा है, इतनी क्या कह सब कुछ, उसको प्रदर्शित करो। ठीक है ना? उसके द्वारा ही क्या कहते हैं, आपके कुछ न कुछ, अगर बहुत बड़ी कमी है तो उसमें कमी आ जाएगी, कमी है तो उसमें हो जाएगी। छोटी मोटी चीज़ों पर तो ज़्यादा दिमाग ही मत लगाओ। ये जीवन में अब आधुनिक समय में हर चीज़ चेंज होती जा रही है, चीज़ें रची बसी हैं, लेकिन प्रेम उंडे लो, बस प्रेम। आपको कोई बात करनी, प्रेम से कहो। आपके अंदर क्या कहते हैं, कुछ ऐसी भाव, मतलब फिर ध्यान देना, मैं कोई फिल्मी स्टाइल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल एक जिसको मैं केवल भावनाओं के प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ। आपश्री के अंदर, आपश्री के अंदर उस जगह पे पत्नी हो या पति हो, उसको भी चाहिए। खासतौर पर स्त्रियों का तो विशेष तौर पर कहते हैं ना, स्त्री परिवार के लिए, अपने पति के लिए, पति के परिवार के लिए उत्थान पतन का कारक होती है। तो वही चीज़ है, स्त्री को ही भगवान ने सुंदर बनाया होता है पुरुषों के मुकाबले में। पशु पक्षियों में, मतलब जानवरों में, प्राणियों में, दूसरे में, उसमें पुरुष सुंदर होता है, मतलब मेल सुंदर होता है। इसी प्रकार से स्त्रियों के अंदर कोमलता, तन मन की कोमलता दे रखी है। स्त्रियों को श्रृंगार प्रिय बताया गया है। स्त्रियों को इसलिए होता है कि ताकि पति के तन मन को, कठोरता को सहन कर सके, तन मन की कठोरता को। इसी प्रकार से कहते हैं उसको अपने श्रृंगार से, अपने रूप सौंदर्य लावण्य से रिझा सके, कहने करती है।
अरे भाई, रूप सौंदर्य का अर्थ ये भी नहीं होता, स्त्रियों को ये भी समझना चाहिए कि आपका रंग पक्का है, सांवला है, मतलब काला बिल्कुल ब्लैक है, सांवला है, ब्रिटिश है, या बिल्कुल गोरा है। बात उससे नहीं फर्क पड़ता। बात इससे पड़ता है कि आपके विचारों में कितनी मिठास है, आपकी बात कहने में आवाज़ चाहे कैसी भी हो, लेकिन अंदाज में कितना आपका सुरीलापन है, या यूँ कहिए एक बहुत ही मीठे भाव है ना, सरसता उसमें है। ठीक है, तब जाके बात बनती है। नहीं तो आप खाली कमी निकाल दो, तुमने ऐसा नहीं करा, तुम भूल जाते हो, तुम वो नहीं। या मतलब स्त्रियां ही सबसे ज़्यादा उसकी पसंदीदा को चीज़ों को ध्यान रखे, क्या उसको किस समय क्या पसंद है क्या नहीं। ठीक है ना, वो तुम्हारे को किस रूप में देखना चाहता है। देखिए, एक बात तो सच है, पुरुष लगभग 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 चाहे कुछ भी बोलो, वो स्त्री से केवल प्रेम चाहता है। बेसिकली वो सारी बात समझते, फिर भी उसका जब स्त्री समीप होती तो उसका प्रेम कहीं ना कहीं जाके बातों से सरकते सरकते उसके तन पर आ जाता है। ठीक ना, कोई बात नहीं, आपको किंतु परंतु क्यों करना। अरे भाई, शास्त्र भी बोलते हैं, मनोविज्ञान भी बोलता है, साइकोलॉजिस्ट को बोलते हैं भाई, हमें बड़े बड़े क्या कहते हैं लोग बोल गए हैं। ठीक है ना, लोक गायक भी जैसे होते हैं हर स्टेट के अंदर है, तो वो भी बोलते हैं भाई स्त्री अपने पति के आगे तो रहेगी ना, सब चीज़ समर्पण भाव से, तो फिर क्या दिक्कत है। बातें करिए, सब कुछ करिए, उसको रिझाने का आपके पास दिमाग होना चाहिए। शिकवा शिकायत शिकायत तो बिल्कुल भी ना करो। शिकवा भी कोई बात गंभीर हो तो बात अलग है, अन्यथा तो छोटी मोटी बच्चों से रिलेटेड, परिवार से कुछ बातों को तो आप ही एडजस्ट कर सको। एक आधी बात तो हल्के से रख दी बस, जब तक अति गंभीर ना, गंभीर में भी अति गंभीर ना हो। इस चीज़ पे आपको गौर करके चलना है, तब तो पार पड़े। ठीक है, पुरुष को भी थोड़ा चाहिए इस बात को लेकर कि अगर आपकी स्त्री हर तरह से आपका ध्यान रखती है, आपको हमेशा रिझाने का स्वभाव रखती है, सब कुछ है, तो आप केवल क्या कहते हैं अपने परिवार के कोई बात को कहने में, या किसी बात को अपने दिमाग में मामाज बॉय होने के कारण से, ठीक है ना, कि परिवार वालों ने जो बोल दिया वही फाइनल है, वही सच है, वही सब कुछ, ऐसा ना करो। वो स्त्री आपको तन मन से समर्पित है। कौन आपके घर में तन मन से समर्पित है, आप इस बात पे गौर करिए। ठीक है ना, विवाह के पश्चात पत्नी ही आपकी है, वो दूसरे घर छोड़ के आई, कितना बड़ा काम है, और उसके बावजूद उसको कोई बात नहीं, आप परिवार के कहने में ना हो, उसकी बात भी सुनो, उनकी भी सुनो, बस बीच का कोई निकलता हो ठीक है, नहीं तो चुप लगा जाओ, वो भी ठीक है। एक चीज़ बोल दो भी मेरे को, भी देखो तुम परिवार को तुम ही जानो, तुम ही समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तरीके से, जिससे तुम और हम बुरे भी ना बने, काम भी हो। तो स्त्री समझदार होती, कर लेगी। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी तेज तरार तो बात एक अलग है, अपवाद स्वरूप, अन्यथा तो आप नॉर्मल वे में आप भी उसको रिझाने का प्रयास करिए। जितना भी समय आपको मिलता है, नहीं भी हो सकता कम से कम उससे बातें तो करिए, दिल की बात सारी बताएं, कुछ बातें करें, उसके अंदर के सम्मिलित रहें, तब पार पड़ती है। हर एक को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है श्रृंगार, सबको पसंद आता है। क्या आपको अगर स्त्रियों का श्रृंगार पसंद है तो आपके पसंद नहीं आता। आपका भी श्रृंगार करा हुआ पसंद आता है, आप भी अच्छे से अच्छे रहो, बढ़िया रहो। रात को सोते समय आपके शरीर में से गंध, किसी प्रकार की बदबू नहीं आनी चाहिए, गंध नहीं आनी चाहिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। गर्मियों के दिन हो चाहे सर्दियों के दिन हो, ठीक है ना। भावना मेरी है कि उसके कई तरीके होते हैं, वो आप इस चीज़ पे गौर करिए। आप भी अनमना मत हो। देखो जी, चाहे सारे दिन आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रोध पैदा हो रहा हो अपने काम में, या किसी बात को लेकर, या किसी प्रकार से अनमने हो, चिड़चिड़े हो, तनाव भारी हो, लेकिन उस तनाव को दूर करने के लिए तो क्या कहते हैं, प्रकृति ने कहते हैं स्त्री पुरुष को मिलवाते हैं, जिसको समाज पति पत्नी का रूप देता है। तो आप क्यों नहीं उसके अंदर सम्मिलित होते हैं, उस भाव के अंदर, भावनाओं में क्यों नहीं बहते हो, जिससे आपकी थकान कुछ दूर हो, कुछ मानसिक क्या कहते हैं जो भारीपन है उसमें हल्कापन आए। ये सब कुछ आपको करना है। यूं नहीं कि आप इस करवट पलट के सो गए और बिल्कुल एकदम से अजीब स्थिति के बीच, जब तक मैं बार बार कर अति गंभीर कोई बात ना हो उसको छोड़कर। ये दोनों तरफ की बात है, लेकिन मेरे तो ठीक है, बीच बीच में कभी इनका ना कभी इसका बोल देता, लेकिन बात दोनों तरफ से है। यही एक समय ऐसा होता है रात्रि का, या जब भी आप दिन में शाम को जब भी बैठते हैं आपस में, यही समय ऐसा होता है जहाँ पे आप एक दूसरे से कोई विशेष गहरी चर्चा करनी, चर्चा के तौर करो। जिद मत पकड़ो कि तुझे क्या मालूम या तुम्हें नहीं मालूम, जो भी कुछ हो, ऐसा मत, ना 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 ना, ऐसा नहीं। इतना प्रेम हो कि आपकी कोई बात हो, आपकी कोई ख्वाहिशों से ज़्यादा आप पूरी करो, खासतौर पे स्त्रियों को। ठीक है ना, दो चीज़ें विशेष होती हैं, आपका हमेशा सजा धजा रहना, सजा धजा का मतलब एक हमेशा अच्छे ढंग से रहना, मतलब ठीक है ना। दूसरी चीज़ आप मतलब आपका जिससे अट्रैक्टिव लगो आपका चेहरा। दूसरी चीज़ ये है कि आप खाने के लिए चाहे उसको कुछ भी पसंद ना हो, मतलब सादा आदमी हो, मतलब सादा भोजन करता, तो भी आप अपने तरफ से बना बना के दो। ठीक है, अगर वो तारीफ करना नहीं जानते, नहीं समझते, कोई बात नहीं, आप अपना एक्सपोजर पूरा रखो।
ठीक है, होता है। इसी प्रकार से पुरुष के लिए भी यही शब्द है। पहले चला करते। और जहाँ पे बहुत प्रेम होता है, प्यार होता है, सब कुछ होता है, वहाँ पर कभी भी क्या कहते हैं, एक दूसरे के जीवन में ताका झाकी नहीं करते हैं, पुरानी बातों को कुरेद के नहीं पूछते हैं। इस बात पे भी गौर कर लीजिए। वहाँ पर क्या कहते हैं, परिवार के और सदस्यों के बारे में शिकवा शिकायतें नहीं करते चलते हैं, अपने पति के आगे या पत्नी के आगे, ठीक है ना, उसके परिवार के लिए उसका और उसका नहीं करते हैं। अपने स्तर पे सलट लेते हैं जो भी कुछ हो। अगर कोई बात भी तो कहने कोई खास बात नहीं, तुम चिंता ना करो, कहने करती है। भावना यहाँ पर यह है कि ना तो स्त्री छोटी छोटी बात बताती है जो प्रेम में होती हैं, ना पति कोई बात को क्या कहते हैं वो करते हैं जिससे कि दो परिवारों में गड़बड़ ना हो, हम पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ ना हो, कोई वाद विवाद का कारण ना बने, चिड़चिड़ापन अनमना मन नहीं आए। ये भी खुदगर्जी का कोई काम नहीं, जो बात है खुलकर है, जो बात है प्रेम प्रदर्शन खुलकर है, हर चीज़ खुलकर है, तब तो मज़ा रहता है। एक दूसरे से सलाह लेते हैं, ठीक है, कोई एक आदमी में नहीं भी ले पाया या कुछ चीज़ों में नहीं ले पा रहा है, उसको लगता है तो कोई बात, इसका अर्थ ये नहीं कि ताने मारते चलो, ताना तो शब्द ही खत्म हो जाता है ऐसी प्रेम में स्त्री के अंदर, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा ताने स्त्रियाँ ही मारती हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा ना सारी बातें दोनों तरफ चल रही हैं, लेकिन फिर भी किसी में बहुलता भी होती है ना, वो चीज़ जैसे मैंने बताया ना, श्रृंगार स्त्रियों के लिए बहुलता रूप में, आजकल तो पुरुष भी करते हैं। और जो लोग बहुत चुप्पे होते हैं, चुप चुप रहते हैं, बस खाली टू दी पॉइंट बात कर लेते हैं, कोई एक आधी बात पे हंस लिए बोल लिए, उनको भी चाहिए अपने स्वभाव को सुधारो। खास तौर पे जब पुरुष ऐसे होते हैं तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है स्त्रियों को, बहुत ज़्यादा। और जब स्त्रियों में ऐसी दिक्कत बनती है तो फिर पुरुष को दिक्कत लगे। पुरुष को जब दिक्कत होती है तो पुरुष क्योंकि चंचल स्वभाव का माना जाता है एक प्रकार से स्त्रियों के मुकाबले में, भाई जैसे स्त्रियों को ठंड कम लगती है, उनकी लेयर स्किन की कुछ इस टाइप की होती है, उनमें सहन शक्ति बहुत अधिक होती है, इसी प्रकार उनमें भांपने की ताकत बहुत अधिक होती है, ठीक है ना, पुरुषों के मुकाबले में। उसी प्रकार से स्त्रियों के अंदर भी ये भी एक क्या कहते हैं खासियत रहती है कि वो जिसको कहना चाहिए ना, वो जल्दी से भटकती नहीं है, बहुत अपवाद स्वरूप। लेकिन पुरुष क्योंकि स्वभाव से एक ऐसा होता है, वो बहुत जल्दी टूटता है, उसको ठंड भी ज़्यादा लगती है, उसके अंदर धैर्यता भी कम होती है, मतलब अपवाद स्वरूप को छोड़ के। तो ऐसे में क्या होता है, जब उसको बहुत लंबा समय ऐसा हो जाता है कि उसको स्त्री से विशेष तौर पे, मतलब जो उसको प्रेम की चाहत है, विचारों से, सबसे, बहुत सारी बातों से नहीं मिल पाता है, तब फिर वो अगर उसको कोई दूसरी स्त्री उसको भांप ले उसके ऑफिस में या उसके कार्य में और उसके साथ तालमेल थोड़ा बढ़ाना शुरू करे, तो वो इमीडिएट क्या कहते हैं थोड़े समय बाद ही उस कहते हैं ना कंधे पे सिर रख देगा। भाव यहाँ पर ये है, उससे उसका वार्तालाप शुरू हो जाता है। वो रिश्तेदार भी हो सकती है स्त्री, वो बाहरी भी हो सकती है, पड़ोस की भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, मित्र भी हो सकती है, अपने जूनियर सीनियर साथी कोई भी हो सकती है। लेकिन इस बात पे गौर करो, दिक्कत किसको पैदा होगी, आप पत्नियां जो हैं उनको दिक्कत पैदा होगी। अब जो स्वभाव है कोई नहीं, आप अपने प्रेम व्यवहार से अगर वो जितना होते हैं ठीक आपके अनुकूल, ठीक नहीं, आप अपना चलते चलो। इसी प्रकार मैं पुरुषों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इस चीज़ का गौर करिए। ऐसा नहीं हो कि आपका घर कहीं बिखरना शुरू हो जाए। आप अपना प्रेम व्यवहार एक्सपोजर सब चीज़ रखिए, बजाय ताना मारने के, बजाय चिड़चिड़ा होने के, अनमना। मैंने इस वीडियो के अंदर कितनी बार चिड़चिड़ा अनमना शब्द का प्रयोग करा, कितनी बार प्रेम शब्द का प्रयोग करा। ये बातें इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें इमीडिएट में बीच बीच में ना वो फॉस भी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बातें कई बार ना लयबद्ध मैं बोलता हूँ हमेशा धारा प्रवाह, तो उसमें कई बातें याद आती हैं, तो फिर एकदम से उसको बार बार बोलने के लिए भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि कृपया करके आप इस चीज़ पे गौर करिए। दाम्पत्य जीवन बड़ी मुश्किल से होता है, मनुष्य जीवन मुश्किल से मिलता है, दाम्पत्य जीवन मुश्किल से मिलता है। आप किसी भी अवस्था में, किसी भी स्तर के हो, कैसे भी हो, ठीक है ना, लेकिन भावनाओं का खेल है दाम्पत्य जीवन में और किसी चीज़ का खेल नहीं है। इस बात पे गौर कर लीजिए। और पुरुष को तो इस चीज़ पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। आप राजा से रंक हो जाएं, आप दिव्यांग, अगर भगवान ना करे कल को कोई आपके साथ कोई शारीरिक मानसिक कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना, घर में और कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके किसी कार्य से घर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है ना, जाने अनजाने में, ठीक है, कोई परेशानी बढ़ जाए, ठीक है, क्रोनिक डिसीज़, क्रोनिक प्रॉब्लम, कुछ भी समझ लो, आपदा विपदा त्रासदी, स्त्री कभी भी पीछे नहीं हटती है। वो एक टांग पे सेवा करती रहेगी, हर चीज़ को सहती रहेगी, आंखें डबडबाई लिए हुए, भगवान से मनौती करते हुए।
लेकिन पुरुष टूटना शुरू हो जाता है। इस चीज़ क्योंकि मैंने बताया ना उसके अंदर सहन शक्ति नहीं, तो मैं क्या बता रहा हूँ, सबको ही मालूम है। तो इसीलिए आप स्त्रियों का सम्मान विशेष तौर पर रखें, बहुत भावपूर्ण चलें, लेकिन साथ साथ में स्त्रियों को भी चाहिए। और आजकल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि बस उसका 1/3 दिमाग तो क्या कहते हैं अपने सर्विस में, अपने काम में, अपने प्रोफेशन में लगा रहता है। किस जगह 1/3 से लेके 50% तक, ठीक है ना। जिनका नौकरी नहीं है, बिजनेस कम चल रहा है या जो भी कुछ हो, तो उसी में चलो, वो एक अलग पहलू होता है। लेकिन जिनके पास नौकरी नहीं है, वो उसी में लगाती, बजाय अपने बच्चों को, अपने पति को प्रेम प्रदर्शन करने, खासकर पति को, तो उसमें भी दिक्कत पैदा होती है कि उसका दिमाग तो उसी में लगा था, तो प्रेम की परिभाषा उसको समझ में नहीं आती, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, क्योंकि उसको केवल वो प्रोफेशनल माइंड होती है। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आपको किसने रोका काम करने के लिए, ठीक है ना। आप काम करो, उसके लिए तैयारी करो, जो भी कुछ चीज़ें होती है, एलिजिबिलिटी पेपर देना, कुछ भी करना, या काम कम चल रहा तो आप चल रहा। लेकिन मैंने कहा ना, दाम्पत्य जीवन को काम से अलग रखिए। घर में आने का काम नहीं, घर में आने का दाम्पत्य जीवन निभाइए। पति पत्नी दोनों के लिए, पत्नी के लिए तो और भी ज़्यादा विशेष होता है, क्योंकि गृहिणी वो है, गृहस्थी वो है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा उसके ऊपर बच्चों का भी, परिवार का, हर चीज़ क्या कहते हैं, उस पर दारोमदार होता है। मंगल कामना, नमस्कार, ये तर्क के विषय नहीं होते हैं। बड़े क्या कहते हैं, एक जिसको कहना चाहिए ना, एक भावना मेरी ये है, बड़े प्रेम पूर्वक विषय हैं ये, तार्किक बुद्धि के द्वारा। हाँ, ये बातें ठीक है, इसमें तर्क वितर्क क्या देना, वो तो पहले ही सबको मालूम है। अब आप ये बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आदमियों में इतनी बड़ी कमी है, आदमी सब, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये कि आपने भी कभी अपना बनाने की चेष्टा करी क्या? कितनी बार प्रशंसा करते हो, कितनी बार दिन में तारीफ करते हो, कितना रिझाते हो, कितना वो करते हो। आपके दिमाग में तो एक ही चीज़ दौड़ गई, आदमी ऐसे होते हैं, पुरुष ऐसे होते हैं, पुरुष ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यही सब पुरुषों के लिए। नहीं नहीं, स्त्रियों को सारी बात क्यों बतानी, स्त्रियों के साथ सारा कुछ करे भाई, किस लिए नहीं करना। कल को भगवान ना करे आपके साथ कुछ है तो उसको तो कुछ भी नहीं मालूम कि पीछे किससे लेना, किससे देना, क्या करना, क्या नहीं करना, और भी बहुत सारी बातें ना। इसीलिए, लेकिन फिर भी कहूँगा, श्रृंगार रस, प्रेम, इसका दाम्पत्य जीवन में बहुत महत्व है। शब्दों का बहुत महत्व है, विचारों का बहुत महत्व है। जिस समय आप दो पति पत्नी अकेले बैठे हो, दिन में, शाम को, सुबह, 24 घंटे में कभी भी, और रात को भी जब आप सोते हैं, उस समय कोई एक आदि विषय पर चर्चा करके, मतलब कोई विशेष बात हो, अन्यथा आपके केवल प्रेम की एक्सपोजर होनी चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, अच्छे प्यारे। केवल धर्म धर्म की बातें नहीं, जरूरी नहीं कि सामने वाले आपके क्या कहते हैं उनको प्रेम की, धर्म की बातें समझना, ना ना ना, ऐसा ना करिए आप। दाम्पत्य जीवन धर्म को मत लाइए आप, उस जगह केवल दाम्पत्य जीवन संबंधित है। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए।